यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान श्री कृष्ण की यह आर्षवाणी श्रीमद् भगवद गीता में द्रष्टव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ, दान, तप, ये वाले कर्म को कभी भी प्रमाद में, आलस्य में, किसी भी परिस्थिति में इसको त्याज्य करने की आवश्यकता नहीं। जो त्याज्य नहीं करता वह सदैव प्रसन्नचित्त होकर के सायुज्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। एक बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जब एकादशी पड़ी तो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, ऐसे कौन सा व्रत है आषाढ़ मास की जिसके करने से 88,000 ब्राह्मणों या ऋषियों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है और जघन्य पापों से भी तो मुक्ति मिलती है। भगवान मधुसूदन मुस्कुराए और कहा, धर्मराज, यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी संज्ञा ही योगिनी है। योग इस मृत्यु लोक से उस वैकुंठ लोक का योग कराती है। इसके महात्म की एक कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अलकापुरी के यक्षाधिपति महाराज कुबेर, वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और सदा भगवान के शिव के मनन चिंतन, उनके तप में लीन रहा करते थे। वह जब भी भगवान शिव की पूजा किया करते थे तो उनका यक्ष एक दास था। वह नाम था उसका हेममाली। हेममाली सदैव फूल चुनकर लाया करता था और कुबेर के उस राजमहल के शिव मंदिर में वह जाकर के उसको सजा करके उसकी माला बना करके उसको पहुंचाया करता था, प्रस्तुत किया करता था। महाराज कुबेर उससे भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वह माला, वह बेलपत्र और पुष्पों से उस मंदिर को सुगंधित किया करते थे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया करते थे। एक बार की बात है, युधिष्ठिर कुबेर अपनी पूजा में लीन थे। उस समय उनका जो दास हेममाली था वह मानस सरोवर गया और वहां से दिव्य पुष्प लेकर के वह चला। रास्ते में उसका अपना स्वयं का आवास पड़ता था। उस आवास में उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी विशालाक्षी अति सुंदर थी। दिव्य सौंदर्य स्वयं ब्रह्मा ने उड़ेल दिया था और उसके मोहफास में यह यक्ष हेममाली सदा चिंतन में रहा करता था। रास्ते में आया, उसने अपने घर की ओर देखा तो खिड़की से उसकी पत्नी विशालाक्षी झांक रही थी। हेममालिनी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा ठहर जाऊं, वैसे भी यात्रा की थकान है, थोड़ा सा बैठ के अपनी पत्नी से दो टूक बात कर लूं, फिर मैं इस दिव्य पुष्प को वहां मंदिर में जाकर के प्रस्तुत करूंगा, जिससे मेरे राजा भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा सोच करके वह बैठ गया और हंसी ठिठोली में उसको समय का भान ही नहीं हुआ। और इधर कुबेर महाराज जी शिव जी की
पूजा उनके संपन्न होते होते पुष्प अर्पित करने का वह अवसर आया। तब भगवान सदाशिव को पुष्प अर्पित करने के लिए उनकी नजर दासों के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने पूछा कि हे माली कहाँ है, उसका पता लगाओ, अभी तक आया क्यों नहीं, क्या हुआ उसे। दास पता किए तो पता चला कि वह अपने ही घर में अपनी पत्नी के साथ उपहास हंसी ठिठोली कर रहा है। फिर उसको लाया गया, यक्षराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तब महाराज कुबेर ने उन पुष्पों को अर्पित करते हुए उस हेममाली से कहा कि तुम्हारी ये धृष्टता अक्षम्य है, और कुपित होकर के उनने श्राप दिया कि जाओ तुमको कोढ़ होगा। वह कोढ़ श्राप से उसके शरीर में प्रस्फुटित होने लगा। हेममाली का उस अलकापुरी से पतन हो चुका था, उसकी दासत्व की वो सेवा भी समाप्त हो चुकी थी, और वो यहाँ मृत्युलोक में भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन बड़ा कष्ट, कीड़े मकोड़े उसको धूप में, तपती धूप में भी उसकी उष्णता जलन से बड़ा व्याकुल था। और पर्वतों में श्रेष्ठ वह मेरुगिरी पर्वत पर जब पहुंचा तो थोड़ी शीतल हवा वहाँ, शीतल वातावरण वहाँ, और थोड़ी सुगंधित पुष्पों की वहाँ व्याप्त थी। तो ऐसी स्थिति में हेममाली को थोड़ी सी शांति हुई। उसने दूर से देखा, एक बड़ी दिव्य प्रकाशमान स्थान है। उस दिव्य प्रकाशमान स्थान की ओर जैसे ही वह अग्रसर हुआ तो देखता है कि एक प्राचीन विशाल बरगद के नीचे कोई तपस्वी बैठा हुआ है। हेममाली वहां पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी देर में ऋषिवर की तपस्या ध्यान हटा, तुमने देखा कि कोई कोढ़ी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हेममाली ने अपना परिचय दिया। मार्कंडे ऋषि से उनने याचना की कि मेरे कोढ़ ठीक हो जाए, मेरे पाप दूर हो जाए, जो मेरे से धृष्टता हुई है उसे भगवान सदाशिव क्षमा करें। मैं तो हमेशा भगवान शिव के पूजन की पुष्प और माला गूंथने का काम करता हूँ, कम से कम मेरे इन कर्मों का फल मुझे मिलना चाहिए, कहकर पुनः दंड की भांति वहां गिर गया। मार्कंडे ऋषि को दया आई, उनने कहा कि हे माली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखो। फिर देखो, भगवान विष्णु की कृपा से, सदा शिव के अनुग्रह से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारी दास की सेवा भी वापस हो जाएगी, तुम्हारी सुंदर पत्नी विशालाक्षा प्राप्त हो जाएगी, और तुम्हारे स्वामी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से वह हेममाली एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, उसका उसने व्रत किया, और वह सारा जो ऋषि के आर्षवचन थे उसने प्राप्त किया। इस प्रकार से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचना होगा कि एकादशी से अगले एकादशी, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो नक्षत्रों का जो माइलस्टोन होता है, नक्षत्रों के संचरण में यह ग्रहों की युति दृष्टि का जो प्रभाव,
जो प्रकाश इस धरा पर पड़ता है, जड़ चेतन पर पड़ता है, उसके प्रभाव का अध्ययन, उसकी गहन विचार करके हम यदि देखें तो इसके हमारे मन, कर्म और वचन पर इसका निस्संदेह एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदाशिव भोलेनाथ की